morning student. I am Banfal Maurya. Today in class 12th we discuss about the pre-fertilization event. Today is my topic is pre-fertilization event. Pre-fertilization event. What do you mean by pre-fertilization event? Pre-fertilization event का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना, और फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना में गैमीट के फ्यूजन से पूर्व होने वाली जो इवेंट होती है वही आती हैं। इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस इसके अंतर्गत आता है। तो गैमेटोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस थ्रू विच फॉर्मेशन ऑफ गैमीट दैट गैमीट मे बी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, किस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर डिफरेंट टाइप like that. If gametes are same, that is called homogametes. If gametes are different in shape, size, that is called heterogametes. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आज हम लोग सबसे पहले टाइप ऑफ गैमीट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट गैमीट के फ्यूजन से पूर्व होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, गैमीट से पहले जो भी होने वाली घटनाएं होती हैं, इवेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस आता है। ठीक है, तो किस प्रकार से गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कैसे उसमें गैमीट फॉर्मेशन के बाद सारे इवेंट होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे हम कह सकते हैं formation of gamete is called gametogenesis। ठीक है, if formation of male gamete formation of male gamete called microgametogenesis and formation of या इसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है मेल में होता है। ठीक है, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है, तो गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो आइदर सेम इंडिविजुअल्स में होता है या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल में हो सकता है। कहने का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, द
formation of gamete may be same individual or are different individual. स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के फॉर्मेशन जब होते हैं तो गैमीट फॉर्म होते हैं, तो गैमीट में भी टू टाइप। गैमीट कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज ए होमोगैमीट और हेट्रोगैमीट। टाइप ऑफ गैमीट में हम देखेंगे होमोगैमीट, और दूसरा है हेट्रोगैमीट। व्हाट डू यू मीन बाय होमोगैमीट? होमोगैमीट का मतलब क्या होता है? इफ द गैमीट male or female gamete are both are similar in shape, size and structure, that is called homogamy। ठीक है, अगर गैमीट के फॉर्मेशन के समय मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एकदम सिमिलर हो, that is not difference between each other and cannot distinguish between male and female gamete, then it is called homogamy। होमोगैमीट का मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक तरह के हों तो उसको हम कहते हैं होमोगैमीट, और मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक दूसरे से क्या हो? मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट शेप हो, डिफरेंट साइज हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोगैमीट। इफ गैमीट आर सिमिलर काइंड, that is not distinguish between male and female gamete, that is called homogamete। and if the gamete are dissimilar, or the shape, size are morphologically distinct, that is called heterogamete। होमोगैमीट का एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं सम एल्गी। कुछ एल्गी ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों एकदम सेम होते हैं, लाइक दैट क्लेमाइडोमोनास। किसमें मिलता है ये होमोगैमीट, जो दोनों गैमीट सेम होते हैं, क्लेमाइडोमोनास में दोनों गैमीट का साइज एकदम सेम होता है, दैट इज नॉट differentiation between both male and female gamete, that is called homogamete। if gamete are different kind, that is called heterogamete। जब गैमीट अलग अलग साइज के हों, अलग अलग शेप के हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हेट्रोगैमीट। तो ये गैमीट एक दूसरे से एकदम सिमिलर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोगैमीट। ये आपको देखने को मिलेगा क्लेमाइडोमोनास में, एल्गी, इसमें मिलेगा क्लेमाइडोमोनास एल्गी में। इफ द गैमीट आर डिफरेंट टाइप, जब गैमीट डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोगैमीट। या हम कह लें कि लाइक दैट इज एग, दैट इज अनदर गैमीट, दैट इज ए फीमेल गैमीट, इसको हम कहेंगे फीमेल गैमीट। और ये जो होगा इसको हम कहेंगे
मेल गैमीट दोनों के शेप साइज या दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, इस टाइप के गैमीट को हम कहते हैं हेट्रोगैमीट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो गैमीट फॉर्मेशन के बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म? तो कहते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में इवन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, एक मेल होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। तो मेल मेल गैमीट प्रोवाइड करता है और फीमेल फीमेल गैमीट प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, यहाँ पे देखिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में हम आपको बताएंगे आज क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी सेम इंडिविजुअल्स में होंगे या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होंगे। तो इसके आधार पे ये देखा गया कि कुछ प्लांट हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्लांट में मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है जब, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं कि डायोसियस कंडीशन होता है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होता है। इस चीज को हम कहेंगे कि इफ द चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लांट में हम सबसे पहले सेक्सुअलिटी को देखेंगे। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे कह सकते हैं प्लांट में है मेल and female reproductive structure. In same plant, प्लांट में जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट में होता है तो उस प्लांट को हम कहते हैं बाईसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। उसी बाईसेक्सुअल प्लांट को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं। तो बाईसेक्सुअल प्लांट इज आल्सो नोन एज, या हम इसी को कहते हैं मोनोसियस कंडीशन। मोनोइसियस कंडीशन, या इसी को एक और नाम से जानते, इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में अगर हम प्लांट की सेक्सुअलिटी को देखें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, जिनको हम बाइसेक्सुअल प्लांट के नाम से जानते हैं, या उसी को हम मोनोसियस कंडीशन कहते हैं, या उसी को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल होता है स्पंजेस, स्पंज, ठीक है। या फिर प्लांट की केस में हम कह सकते हैं कि मोस्ट फंजाई में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों डिफरेंट प्लांट पर पाए जाए। इफ मेल एंड फीमेल reproductive part present on different प्लांट। जब ये दोनों डिफरेंट प्लांट पर होते हैं तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, डायोसियस कंडीशन, ठीक है। तो जब डिफरेंट प्लांट पे होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड यूनिसेक्सुअल प्लांट। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट, या फिर इसी को हम कहते हैं डायोसियस, या इसी को हम कहते हैं ठीक है, डायोसियस कंडीशन कहते हैं। बात समझ में आई। और इसका एग्जाम्पल प्लांट की केस में हम देखें तो जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इजी कुकुरबिटेसी फैमिली नहीं, अगर हम इसको कह सकते हैं लाइक दैट पपाया प्लांट, पपाया का प्लांट, पपीते के प्लांट पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एनिमल का केस ले लेते हैं तो मैक्सिमम जैसे कॉकरोच हुआ, ह्यूमन बीइंग्स हुए, तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। और जो बाइसेक्सुअल इससे एनिमल के केस में लिया गया था मोनोसियस कंडीशन, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे अर्थवर्म हो सकता है। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे कॉकरोच हो सकता है, कॉकरोच। तो इनको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ग्रोथ या गैमीट ट्रांसफर होगा, जो कि हम नेक्स्ट डे आपको इस वीडियो को सेंड करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।